नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं उनकी सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में दिया धरना, कई कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी घटना के खिलाफ श्रीनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का धरना, केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। लखवाड़ ब्यासी परियोजना की ओर कूच कर रहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। एसटीएफ और पुलिस ने अल्मोड़ा जेल में मारा छापा, जेल से रची जा रही थी हत्या और वसूली की साजिश। सीएम ने की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, डेंगू और मलेरिया के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। चलिए टॉप 5 में सबसे पहले बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद जो स्थितियां हैं उनको लेकर। दरअसल लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद बवाल और हंगामा लगातार कल दिन भर देखने को मिला। कई बड़े नेता लखीमपुर खीरी की तरफ कूच करने निकले, लेकिन पुलिस ने इन सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इनमें प्रियंका गांधी शामिल थी, इनमें अखिलेश यादव शामिल थे। इसके खिलाफ जगह जगह पर कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के किसानों में भी खासतौर पर उधम सिंह नगर से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर किसानों में खासा आक्रोश नजर आया। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस में एकत्रित हुए, जहां पर एसएसपी ऑफिस में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना प्रदर्शन किया और हरीश रावत समेत कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी यहां पर दी गई हैं। तो हरीश रावत ने इस दौरान बीजेपी की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर और केंद्र सरकार पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। साफ तौर पर किसान विरोधी सरकार है। जिस तरह से 3 कृषि बिल लाए गए हैं, इनका विरोध किसान लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और वहीं अब साफ तौर पर हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि किसानों से बदला लेने की कार्रवाई भी अब सरकार के द्वारा की जा रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया गया। अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया, लेकिन देहरादून में इसका नेतृत्व हरीश रावत ने किया और हरीश रावत के नेतृत्व में कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर भी इसके विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में जगह जगह पर अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। हरीश रावत की हमने आपको बात बताई, हरीश रावत ने किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। गणेश गोदियाल के साथ भारी संख्या में यहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ही जोरदार प्रदर्शन किया गया। जमकर नारेबाजी भी की गई। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने इस दौरान विरोध स्वरूप अपना मौन व्रत भी यहां पर रखा। विरोध उन्होंने जताया मौन व्रत के जरिए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये दोनों ही सरकारें किसान विरोधी हैं और दोनों ही सरकारें किसानों से बदला लेने की राजनीति इस वक्त कर रही हैं। इसी वजह से वहां पर जो किसानों की मौत हुई है उसका मुख्य कारण ही यही है। ये तमाम तरह के आरोप वहां पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाए गए। चलिए बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की। दरअसल लोहारी गांव के बांध प्रभावित जो लोग हैं, उनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उनका धरना प्रदर्शन जबरन समाप्त करवाए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ सोमवार को ही लखवाड़ ब्यासी परियोजना की ओर कूच करना शुरू कर दिया। इसके विरोध में लखवाड़ ब्यासी जो परियोजना है उसकी तरफ कूच करने के लिए प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता उनके साथ वहां पर पहुंचे। उन्हें रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। यह पुलिस बल बाड़वाला में तैनात किया गया था और परियोजना क्षेत्र जो है वहां तक न जाने के लिए उनको वहां पर रोका गया था। इसके विरोध में वहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनके साथ साथ कई कार्यकर्ताओं ने वहां पर भी अपनी गिरफ्तारियां दी। काफी तीखी नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की हुई, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सभी लोगों को गिरफ्तार करके देहरादून लाया गया है और यहां पर उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोका तो धक्का मुक्की भी हुई, काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रीतम सिंह का कहना यह है कि जो बांध प्रभावित है उनका संघर्ष, उनका प्रदर्शन, उनका जो विरोध है वो लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस की। तो दरअसल स्पेशल टास्क फोर्स और पुलिस ने अल्मोड़ा जेल में छापा मारा। अल्मोड़ा जेल में छापा मारने के बाद एसटीएफ और पुलिस की टीम को वहां से 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 1.25 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा जेल से ही ये बताया जा रहा है कि ये छापेमारी इसलिए हुई क्योंकि जेल से ही हरिद्वार के एक व्यापारी की हत्या या फिर उससे वसूली करने की साजिश जेल के अंदर रची जा रही थी। इस मामले में जेल का एक ड्राइवर हिरासत में लिया गया है, जबकि हरिद्वार में 2 शूटरों समेत 3 बदमाशों को कुल गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने सोमवार शाम को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है। ये खुलासा उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा जेल से साजिश रची जा रही थी। जानकारी आने पर
एसटीएफ सर्विलांस के जरिए इनकी गतिविधियों को ट्रैक किया गया और इनको पकड़ लिया गया। एसटीएफ के एसएसपी अजय कुमार को जब इस गिरोह के बारे में सबूत मिले, पुख्ता सबूत मिले, तो अल्मोड़ा जेल में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। बदमाशों ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए जेल से फोन करके चंपारण, बिहार से 2 शूटर भी मंगवा लिए थे और इस मामले में जेल के एक ड्राइवर की भूमिका को भी संदिग्ध पाया गया है। तो ये एक पूरा मामला सामने आया है, ये अल्मोड़ा जेल से, जहां पर एसटीएफ ने छापेमारी की है और बेहद ही संगीन मामला है, बेहद ही गंभीर यह मामला है। खुद उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका खुलासा किया है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इन आला अधिकारियों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के साथ साथ जो डेंगू और मलेरिया बीमारी है, इनकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है और इस संबंध में सभी संबंधित जो जिलाधिकारी हैं या फिर जो सीएमओ है या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन सभी को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जनपदों के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया के लक्षण सामने आते हैं, इसके लिए साफ सफाई, दवा आदि का छिड़काव, इस तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाया जाए। फॉगिंग की जो व्यवस्था है उसको लगातार किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए कि डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता के अभियान, जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। तो मुख्यमंत्री ने यह महत्वपूर्ण बैठक ली जिसमें कोरोना के साथ साथ डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं अधिकारियों को। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।